3:33 पर अंजलि की नींद टूटी। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो अपने घर नहीं, उस पुराने हॉस्टल के कमरे में है, नंबर 333। सामने पड़े आईने में उसका चेहरा था, पर आंखें किसी और की, बूढ़ी, थकी हुई, जैसे 50 सालों से कोई सोया न हो। वो चिल्लाना चाहती थी, पर उसके मुंह से निकला, मुझे याद आया। और वो जानती थी कि अब वापसी नहीं है। अंजलि 26 साल की एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, जिसे पुरानी और भूली बिसरी इमारतों की कहानियां लिखने का शौक है। उसका मानना है कि हर टूटी हुई दीवार के पीछे कोई न कोई दबी हुई सच्चाई छिपी होती है। इस बार उसे एक खास हॉस्टल के बारे में पता चला, रानी विद्यालय हॉस्टल, जो 1985 में अचानक बंद कर दिया गया था, और तब से किसी ने उसका दरवाजा नहीं खोला। उसके एडिटर ने कहा, बस 4-5 तस्वीरें ले आओ, एक पुराने हॉस्टल पर फीचर लिखनी है। अंजलि ने उस दिन सुबह अपना बैग पैक किया, कैमरा, पानी की बोतल और एक पुराना नोटपैड। उसे लगा कि ये काम 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, एक रूटीन असाइनमेंट, बस इतना ही। उसे पता नहीं था कि वो हॉस्टल उसे ढूंढने के लिए ही दशकों से खुला इंतजार कर रहा था। शहर से 5 किलोमीटर दूर सुनसान सड़क के किनारे खड़ी थी वो 3 मंजिला पीली इमारत। उसका पेंट उखड़ चुका था, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और मुख्य गेट पर लगी जंजीरें जंग खा चुकी थीं। पर जब अंजलि वहां पहुंची तो उसने देखा जंजीरें खुली पड़ी थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें हटाया हो। उसने सोचा, शायद कोई और फोटोग्राफर आया होगा। उसने भारी सागवान का दरवाजा धकेला। अंदर से हवा का एक झोंका निकला, इतनी पुरानी और भारी हवा जैसे 50 सालों से वो दरवाजे के पीछे दबी हुई थी। और उस हवा में एक अजीब सी महक थी, सूखी हुई रात की रानी के फूलों की, मानो किसी ने अभी अभी फूल तोड़े हों, हालांकि वहां कोई नहीं रहता था। अंजलि ने उस महक को नजरअंदाज कर दिया। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसने देखा, गलियारे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, बिल्कुल सीधी, मानो कोई उस पर बैठने वाला हो। उसके पैरों के नीचे धूल का एक बिल्कुल साफ चक्र था, जबकि बाकी जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे किसी ने उस कुर्सी को हाल ही में उठाकर वहां रखा हो। उसने कैमरा उठाया और एक फोटो ली। पेशेवर आदत, वो हर अजीब चीज को कैद कर लेती थी। पहले कमरे में उसे एक पुरानी अलमारी मिली, जिसके दरवाजे खुले थे। अंदर कुछ किताबें, एक टूटा हुआ गिटार और एक डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई, उसका कवर फटा हुआ था, पर अंदर के पन्ने अभी भी साफ थे। पहले पन्ने पर लिखा था, रानी विद्यालय प्रवेश सूची 1982 से 1985, और उसके नीचे लगभग 40 नाम थे, जिनमें से आखिरी नाम आधा मिटा हुआ था। अंजलि ने वो मिटा हुआ नाम पढ़ने की कोशिश की। पहला शब्द श्रीमती, और फिर कुछ अक्षर उसने जोर से कहा, गुलाब। बस इतना कहा, और पूरे गलियारे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज कानों में गूंजने लगी। और फिर ऊपर की मंजिल से एक आवाज आई, खड़खड़ खड़खड़, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। कोई है? अंजलि ने ऊपर देखते हुए पूछा। आवाज बंद हो गई, पर कुछ सेकंड बाद फिर शुरू हो गई, धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हुई। अंजलि ने अपना कैमरा पकड़ा और सीढ़ियों के पास गई। वहां कोई नहीं था, पर सीढ़ियों पर धूल में एक पैरों के निशान थे, बहुत छोटे, बिना जूतों के, मानो किसी बच्ची ने वहां से गुजरा हो। पर उस हॉस्टल में 50 साल से कोई बच्ची नहीं रही थी। अंजलि ने खुद को समझाया, पुरानी इमारतें, पुरानी आवाजें, पुराने निशान, ये सब आम है। उसने दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ने का फैसला किया। दूसरी मंजिल और भी उजड़ी हुई थी। छत से प्लास्टर गिरा हुआ था, दीवारों पर नमी के काले धब्बे थे। पर गलियारे के आखिर में एक चीज ने उसका ध्यान खींचा, एक पुराना शीशा दीवार पर लगा हुआ, जो बिल्कुल साफ था। बाकी सब धूल में था, पर वो शीशा चमक रहा था। अंजलि उस आईने के सामने खड़ी हुई। उसमें उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पर कुछ अजीब था। उसकी अपनी आंखें थीं, उसके बाल थे, पर उसका मुंह थोड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि अंजलि मुस्कुरा नहीं रही थी। उसने अपना हाथ हिलाया,
आईने में हाथ नहीं हिला। वो 1 सेकंड के लिए रुक गई, फिर हाथ फिर हिलाया। इस बार हाथ हिला। उसने सोचा, बस थकान है, रोशनी का खेल है। उसने वहां से नजर हटाई और आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सबसे पहले नजर पड़ी एक दरवाजे पर लगी तांबे की प्लेट पर, जो नंबर खुदा था 333, और उसके नीचे लिखा था वार्डन श्रीमती गुलाब देवी, 1972 से 1985। अंजलि के होठों पर मुस्कान आ गई। तो नाम सही पढ़ा मैंने, ये थी वार्डन गुलाब देवी। उसने दरवाजा धकेला। वो बिना आवाज के खुल गया, जैसे किसी ने अभी अभी उसे चिकना किया हो। अंदर एक छोटा सा कमरा था, एक डेस्क, एक कुर्सी, एक अलमारी और दीवार पर लगी एक तस्वीर। उस तस्वीर में एक औरत थी, करीब 50 साल की, सफेद साड़ी में, आंखों में बहुत गहरा दर्द। उसके होठों पर मुस्कान थी, पर आंखें कह रही थीं कि वो मुस्कान जबरदस्ती है। अंजलि ने उस तस्वीर की फोटो ली। फोटो लेते ही उसने देखा तस्वीर के नीचे एक और प्लेट थी जिस पर नाम लिखा था, पर वो प्लेट खरोंच दी गई थी जानबूझकर, किसी नुकीली चीज से, जैसे कोई चाहता था कि उस औरत का नाम हमेशा के लिए मिट जाए। अंजलि ने अपनी उंगली उस खरोंच पर फेरी। उसे कुछ अक्षर दिखे, कु, मु, पर बाकी सब मिट चुका था। उसे समझ नहीं आया कि यह किसका नाम था। अंजलि ने अपनी घड़ी देखी, 3:32 हो गए थे। उसे याद आया कि उसकी मां ने एक बार कहा था, बेटा 3:33 पर कभी किसी का नाम मत लेना, बस चुप रहना। अंजलि ने हंसते हुए उस बात को नजरअंदाज कर दिया था, पर अब इस अंधेरे कमरे में वो बात उसे अचानक बहुत भारी लगी। उसने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, पर बाहर निकलते ही उसकी घड़ी बजी 3:33 PM। ठीक 3:33 पर हॉस्टल की सभी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं, जोर से। ऐसा शोर मानो 50 दरवाजे एक साथ पटके गए हों। अंजलि चौंक कर पीछे हटी। उसने नीचे की तरफ भागना शुरू किया। सीढ़ियां उतरते ही उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, गलियारा खाली था, पर जब वो आगे बढ़ी तो फिर से खड़खड़ की आवाज उसके बिल्कुल करीब, जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। अंजलि ने दूसरी मंजिल पर आकर रुकने का फैसला किया। उसने कैमरा नीचे रखा और गहरी सांस ली। बस हवा है, उसने खुद से कहा। पुरानी इमारत में हवा के दबाव से ऐसा होता है। उसने अपना फोन निकाला, नेटवर्क नहीं था, बिल्कुल शून्य। उसने नीचे जाने की कोशिश की, पर जैसे ही वो मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा दरवाजा बंद था। बाहर से नहीं, अंदर से कोई ताला लगा हुआ था जो पहले नहीं था। उसने ताला खोलने की कोशिश की। वो जंग लगा हुआ था, पर पक्का था। उसने जोर लगाया, धक्के मारे, दरवाजा नहीं हिला। वो फंस चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई खिड़की खुली नहीं थी, सब बंद थीं। उसके दिमाग में ख्याल आया, कोई और है यहां, कोई जो मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहता। उसने आवाज दी, सुनो, मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे बाहर जाने दो। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा, इतना गहरा कि उसके कान बजने लगे। अंजलि वापस ऊपर भागी, दूसरी मंजिल पर उस आईने के सामने रुकी। अब उसमें उसका चेहरा नहीं था। उस जगह एक बूढ़ी औरत का चेहरा था, झुर्रीदार, पीली त्वचा, आंखें पूरी तरह काली। वो औरत मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में दया नहीं, बल्कि एक अजीब सी प्यास थी। अंजलि के पैर जमीन पर जम गए। वो आंखें नहीं हटा पा रही थीं। और फिर आईने में वो औरत बोली, तुमने मेरा नाम लिया। मैंने गलती से, अंजलि बोली, पर उसकी आवाज कांप रही थी। आईने में औरत ने सिर हिलाया, गलती से? तुम जर्नलिस्ट हो, तुम्हारा काम नाम लेना है, नाम लिखना है, नाम बेचना है, पर किसी ने मेरा असली नाम कभी नहीं लिखा। अंजलि को अब समझ आने लगा था, गुलाब असली नाम नहीं था, वो मजाक था, उपहास था। उस औरत का असली नाम खरोंच दिया गया था, मिटा दिया गया था। मुझे गुलाब कहते थे, औरत ने कहा, क्योंकि मैं गुलाब की तरह सुंदर थी, ऐसा उनका कहना था। पर असल में वो मुझ पर हंसते थे। मैं यहाँ की वार्डन थी, पर उन लड़कियों ने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया। मेरा नाम भूल गए। मैं अकेली मरी, किसी को याद नहीं, सिर्फ वो तस्वीर बची।
जिस पर मेरा नाम मिटा दिया गया। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसे उस औरत की पीड़ा समझ आने लगी थी। मैं आपका नाम जानना चाहती हूं, उसने कहा। आईना धुंधला हो गया। औरत की आवाज अब उसके दिमाग में सीधे आ रही थी। क्या तू सच में जानना चाहती है? अंजलि ने हां में सिर हिलाया। तो फिर मुझे याद कर, मेरा नाम ले, वो नाम जो सब भूल गए। अंजलि ने अपनी आंखें बंद की। उसे डायरी के वो अक्षर याद आ रहे थे, पर बाकी कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने आंखें खोली। आईना साफ हो चुका था, पर उसमें अब अंजलि का अपना चेहरा था। पर वो रो रही थी और अंजलि रो नहीं रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा, अंजलि ने कहा। प्लीज कुछ और बताओ। औरत की आवाज, तू याद करेगी, तू पढ़ेगी। वो डायरी जो तूने पहली मंजिल पर देखी, उसमें मेरा नाम है, पर आधा मिटा हुआ। बाकी तुझे खुद पूरा करना है। अंजलि नीचे भागी। पहली मंजिल पर वो किताब, वो डायरी अब भी वहां थी, पर अब उसके पन्ने खुले हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें पलटा हो। वो आखिरी पन्ना जिस पर नामों की सूची थी, अब उस पर कुछ और लिखा था। उस पन्ने पर लिखा था, श्रीमती कुमुदिनी। बस इतना स्पष्ट था। बाकी अक्षर धुंधले पड़ गए थे, मानो पानी गिरा हो। पर अंजलि को पता था, ये कोई पानी नहीं था, ये आंसू थे। किसी ऐसे इंसान के आंसू जिसने ये नाम लिखा था और फिर उसे मिटा दिया गया। उसने उस नाम को जोर से पढ़ने की कोशिश की, कुमु, पर उसका गला सूख गया। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। कुमुदिनी, उसने कहा, बिना सोचे, बिना समझे, बस जैसे कोई उसके दिमाग में बोला हो। नाम मुंह से निकलते ही पूरा हॉस्टल कांप उठा। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स हिली, शीशे टूटे और ऊपर से एक चीख आई, इतनी तीखी कि अंजलि ने अपने कान बंद कर लिए। वो चीख दर्द की थी, पर राहत की भी, जैसे 50 सालों की उम्मीद एक पल में पूरी हो गई हो। अंजलि समझ गई, मैंने याद कर लिया। उसका असली नाम कुमुदिनी था। अंजलि ऊपर भागी। तीसरी मंजिल, नंबर 333। दरवाजा खुला था और उस कमरे में अब रोशनी थी, मोमबत्ती जैसी पीली रोशनी जो कहीं से आ रही थी। कमरे के बीचों बीच वो तस्वीर फर्श पर रखी हुई थी और उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। अंजलि ने डायरी उठाई। उसमें लिखा था, मेरा नाम कुमुदिनी है। मैं इस हॉस्टल की वार्डन थी, पर उन लड़कियों ने मुझे गुलाब कहा, मुझे नीचा दिखाया, मेरी इज्जत छीनी, और जब मैं मरी तो मेरा नाम भी छीन लिया। पर अब तूने मेरा नाम लिया, असली नाम। अंजलि के सामने हवा में एक आकृति बनने लगी, पहले धुंधली, फिर साफ। वही औरत जो तस्वीर में थी, पर अब उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। मैं अब शांत हो सकती हूं, औरत ने कहा, पर तुझे एक काम करना होगा। क्या? अंजलि ने पूछा। गांव वालों को बताना मेरा नाम क्या है। उन्हें यह बताना कि मैं गुलाब नहीं, कुमुदिनी थी, और मुझे याद रखना। अंजलि ने हां कहा। उसी पल पूरे हॉस्टल में एक रोशनी फैल गई, जैसे कोई बिजली का तार जुड़ गया हो। सारे टूटे बल्ब जल उठे एक एक करके, और फिर वो आकृति धीरे धीरे पिघलने लगी, मानो कोहरा हवा में विलीन हो रहा हो। औरत की आवाज आखिरी बार आई, शुक्रिया, मुझे याद रखने के लिए शुक्रिया। और फिर सन्नाटा। लेकिन अब वो डरावना सन्नाटा नहीं था, वो शांति थी, 50 सालों बाद की शांति। अंजलि ने आंखें खोली। वो हॉस्टल के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला था, जंजीरें जमीन पर पड़ी थीं, सूरज ढलने वाला था। शाम के 5 बज रहे थे। उसे याद नहीं था कि वो बाहर कैसे आई। उसका कैमरा अभी भी उसके हाथ में था और उसमें तस्वीरें थीं, सैकड़ों तस्वीरें। पर एक तस्वीर खास थी जो उसने नहीं ली थी। वो तस्वीर नंबर 333 के कमरे की थी, जिसमें एक पुरानी डायरी और एक मोमबत्ती जल रही थी, और उस डायरी पर साफ साफ लिखा था, कुमुदिनी। अंजलि घर पहुंची, थकी हुई पर शांत। उसने अपने एडिटर को फोन किया। मुझे कहानी मिल गई। पर जैसे ही उसने फोन रखा, उसकी नजर अपने बैग पर पड़ी। बैग में जो चीज उसने वहां नहीं रखी थी, वो पुरानी डायरी रखी हुई थी। वही डायरी। उसने उसे खोला। आखिरी पन्ने पर अब उसका अपना नाम लिखा हुआ था, अंजलि शर्मा 2026, और उसके नीचे एक और पंक्ति थी, अब तू मेरी जगह है।
अंजलि घबरा गई। उसने डायरी फर्श पर पटक दी, पर जैसे ही उसने पलट कर देखा, डायरी वापस उसकी मेज पर पड़ी थी, बिल्कुल सही सलामत। उसने उसे जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, उसके कानों में फिर से वो आवाज आई, मुझे मत जलाओ, मैं अब तेरे अंदर हूं। अंजलि ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, पर उसे लगा जैसे उसके सीने में कोई और सांस ले रहा है, कोई और दिल धड़क रहा है। अगली सुबह अंजलि आईने के सामने खड़ी हुई। उसने अपना चेहरा देखा, सामान्य, जवां, थका हुआ। पर जब उसने आंखें मूंद दी और फिर खोली, एक सेकंड के लिए उसे आईने में कोई और दिखा। एक बूढ़ी औरत जो बिल्कुल उसके जैसे ही खड़ी थी, वही पोज, वही कपड़े, पर चेहरा अलग। अंजलि ने अपनी आंखें रगड़ी, सब सामान्य हो गया, पर वो जानती थी ये वापस आएगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा, जब तक वो उस औरत को भूल नहीं जाती। उसने डायरी वापस उठाई और इस बार उसने ध्यान से पढ़ा। कुमुदिनी ने लिखा था कि उसे इसी तरह एक औरत मिली थी जो उससे पहले वार्डन थी, और उस औरत को भी किसी ने मिलाया था। यह सिलसिला चल रहा था। हर वो जो इस हॉस्टल में किसी का नाम भूल जाता या किसी का नाम बदल देता, उसे इस नामहीन आत्मा का हिस्सा बनना पड़ता था। और अब अंजलि ने गुलाब कहा और कुमुदिनी याद किया, इसीलिए वो इस चक्र में आ गई थी। मुझे बाहर निकलना है, अंजलि ने खुद से कहा। उसने सोचा, अगर मैं किसी और को ये कहानी बताऊं, कोई और जो इस नाम को याद रखे, तो शायद वो बोझ बढ़ जाए। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने सुना, हाँ कहा, पर आंखों में वो विश्वास नहीं था जो होना चाहिए था। उन्हें लगा वो पागल हो गई है। और जैसे ही उन्होंने मुंह फेरा, अंजलि को लगा कि उसके अंदर कोई मुस्कुरा रहा है। अब अंजलि रात को सोती है तो उसे सपना आता है। वो उस हॉस्टल के गलियारों में चल रही है, पर उसके पीछे एक परछाई है जो उसके कदमों की नकल करती है। वो मुड़ती है, कोई नहीं, पर जब वो आगे बढ़ती है, परछाई आगे बढ़ जाती है। वो जानती है कि ये कुमुदिनी नहीं है, ये वो खालीपन है जो कुमुदिनी के जाने के बाद बचा था। और अब वो खालीपन अंजलि को अपना बना रहा है, हर रात थोड़ा और। 1 महीने बाद अंजलि ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो अब पुरानी इमारतों के पास नहीं जाती, पर उसके घर की हर दीवार पर उसे उस हॉस्टल की पीली दीवारों का रंग दिखता है। हर बार जब वो आईने के सामने खड़ी होती है तो 1 सेकंड के लिए उसका चेहरा बूढ़ा हो जाता है, फिर वापस जवां हो जाता है। उसे पता है कुमुदिनी चली गई, पर उसकी भूल, वो यहां है और वो किसी और का इंतजार कर रही है जो 3:33 पर कोई नाम ले। अंजलि ने एक दिन अपनी मां को फोन किया, अम्मा, वो 3:33 वाली बात आपको किसने बताई थी? मां ने कहा, मेरी दादी ने। उन्होंने कहा था, बेटा 3:33 पर कोई नाम मत लेना, क्योंकि जो नाम भूल गए हैं वो उस वक्त सबसे ताकतवर होते हैं। अंजलि रुकी। अम्मा, दादी को किसने बताया? मां ने सोचा। पता नहीं बेटा, कोई पुरानी कहानी है, शायद किसी हॉस्टल से जुड़ी। अंजलि ने फोन रख दिया। उसे अब समझ आ गया था, यह सिलसिला पीढ़ियों पुराना था। कुमुदिनी सिर्फ एक कड़ी थी, इससे पहले और भी थीं, और इसके बाद और भी होंगी। हर बार कोई ना कोई उस हॉस्टल में जाएगा, कोई ना कोई वो डायरी पढ़ेगा, कोई ना कोई 3:33 पर उसका नाम लेगा और चक्र फिर शुरू हो जाएगा। पर इस बार अंजलि को लगा, अगर मैं चुप रहूं तो ये मेरे साथ ही रुकेगा। और उसी पल उसके कान में फुसफुसाहट आई, नहीं, तू चुप नहीं रहेगी, तू खोजेगी, तू लाएगी। आज भी जब कभी अंजलि किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरती है तो उसकी टांगें उसे अंदर ले जाती हैं, जैसे कोई और उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा हो। वो हर महीने उस हॉस्टल के पास जाती है, खड़ी होती है गेट के बाहर। वो अंदर नहीं जाती, पर वो जानती है एक दिन वो जाएगी, और जब वो जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग 3:33 पर नाम लेते हैं वो अपना नाम खो बैठते हैं। और इसीलिए अगर कभी रात के 3:33 बजे कोई आपको आवाज दे तो पीछे मुड़कर न देखें और अपना नाम कभी न बताएं, क्योंकि भूली हुई आत्माएं वो सिर्फ नाम ढूंढती हैं, आपका नाम
किसी और का नाम, बस एक नाम जो वो आपसे छीन लेंगी और फिर